बहुत सरल सा दे रही हूँ। और ये धुन भी ऐसी है जिसको आप सरकारी धुन कह लें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें जो मैटर है उसको सुनिए। गीत कह रहा है क्या क्या? अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से छिपी रहे और नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। के नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। माता रानी के लगभग दो गीत वंदना मिलाकर हो गए हैं। थोड़ा सा जवाबी का टेस्ट बदल रही हूँ। और गिरजा शंकर भैया, आपको तो सब जानकारी है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपसे उम्र में भी छोटी हूँ, ज्ञान में भी छोटी हूँ, बुद्धि में भी छोटी हूँ, लेकिन इस गीत को सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। मेरी पंक्ति कह रही है क्या कि जब 14 रत्न समुद्र से निकले, उसी में ऐरावत हाथी निकले, लक्ष्मी निकली, रत्न निकले, अच्छी अच्छी चीजें निकली और सबका बंटवारा हो गया। लेकिन उसमें से एक चीज और निकली, उसको कहते हैं विष यानी जहर। जहर पीने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। तो मेरी पंक्ति सुनिए, मैं कह रही हूँ, सुनिए। कि 14 रत्नों में वो हलाल, कम समय में ज्यादा काम हो जाएगा। बाकी सब लोग जान गए, उनकी अपेक्षा में वैसे भी समय लगेगा एक गीत में। बाकी सब लोग जान गए, तुम बहुत बढ़िया बजा रहे हो। बढ़िया बजा रहे हो। थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ। जब भी खाओ रजनीगंधा खाओ। सुनिए, तो 14 रत्नों में वो हलाल जब निकला है सागर से, तो करते निवेदन सभी देव तब महादेव शिव शंकर से। महादेव शिव शंकर से, महादेव शिव शंकर से। भगवान भोलेनाथ से निवेदन किया कि हे भोलेनाथ, ये विष की ज्वाला पूरी सृष्टि को जला देगी, तो इसमें आपको आना पड़ेगा। उसमें एक दैत्य है, उसका नाम है राहु। राहु अमृत पीने के लिए रास्ते में उन्हीं की लाइन में लगा है। तो उसके साथ हुआ क्या? क्या? जब राहु वो भेष बदल के देवों के बीच आया है, तो अमृत पी गया, लेकिन श्री हरि ने तब शीश उड़ाया है। हरि ने तब शीश उड़ाया है, हरि ने तब शीश उड़ाया है। अब गाने की विशेषता को समझिएगा भाई साहब। भोलेनाथ ने जहर पी लिया और राहु अमृत पीने चला, लेकिन शीश काट दिया गया, क्योंकि वो देवताओं को धोखा दे रहा है। तो लिखना पड़ा क्या? या सतीश सिंह, आपकी ओर से 50 मुद्राएं। सतीश तिवारी, पहले डिसाइड कर ले। धन्यवाद भाई साहब को, ऐसे डरा के पुरस्कार दे रहे हो, हमें लगा गाय के लिए। तो अमृत पी गया, लेकिन श्री हरि ने तब शीश उड़ाया है। तो शशि भैया, अपमान से अमृत पान मिले तो गिरजा भैया पंक्ति सुनिए। अपमान से यदि अपमान से अमृत पान मिले तो इससे बड़ा
दुख क्या होगा, और सम्मान से यदि विषपान मिले तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। सम्मान से यदि विषपान मिले तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। सम्मान से यदि विषपान मिले तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। सम्मान से यदि विषपान मिले इससे बड़ा सुख क्या होगा। वो अमृत पी रहा है लेकिन अपमान मिल रहा है, तो अपमान से अमृत पान मिले तो इससे बड़ा दुख क्या होगा, और सम्मान यदि विषपान पीने से सम्मान मिले तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। अब जरा दूसरी बात सुनिए, सुनिए। बाली मर्यादा भूला, के बाली मर्यादा भूला, सुग्रीव जो उसका भाई है, समझाता रावण को विभीषण पर सीने पर ठोकर खाई है। सीने पर ठोकर खाई है, सीने पर ठोकर खाई है। एक भाई है बाली जो अपने भाई सुग्रीव के साथ गलत कर रहा है, उसकी पत्नी को भी अपने पास रख रहा है और सब कुछ हड़पे ले रहा है। एक भाई है रावण जो विभीषण के अच्छा समझाने पर भी लात मार कर लंका से निकाल रहा है, और एक के अपनाते सुग्रीव को रघुवर बना मित्र विशेष है, तो राम के द्वारा ही तो विभीषण बन पाए लंकेश है। बन पाए लंकेश है, बन पाए लंकेश है। सच भैया ये गुरु जी का गाना नहीं है, हाँ। सरल है लेकिन गाना सुनिएगा। हाँ, तुम अकेले लिख लोगे इस गाने को। अब जब रावण ने लात मार कर निकाली, सुग्रीव को लंका से निकाल दिया, और इधर सुग्रीव भगवान राम की शरण में पहुंच गए, राम ने अपना लिया उन्हें और रावण को मार रहे हैं, तो लिखना पड़ा क्या। अरे अपनों से अपमान मिले तो, अपनों से अपमान मिले तो इससे बड़ा दुख क्या होगा, और गैरों से सम्मान मिले तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। गैरों से सम्मान मिले तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। गैरों से सम्मान मिले तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। विभीषण को अपने भाई सगे भाई रावण ने लात मार कर निकाल दिया, अपनों से अपमान मिले तो इससे बड़ा दुख क्या होगा, लेकिन राम गैर हैं, लेकिन राम ने उनको अपना लिया, तो जो गैरों से सम्मान मिले तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। अब जरा तीसरी बात सुनिए, आखिरी अंतरा का इंतजार कर रहे हैं लोग। अश्वत्थामा अमर हो गया, अश्वत्थामा अमर हो गया, पाया ये वरदान है, अब पांचों सुत पांडवों के मारे कलंक से मिट गई शान है। कलंक से मिट गई शान है, कलंक से मिट गई शान है। देखिए भगवान कन्हैया अश्वत्थामा को मार रहे हैं, कलंक से मिट गई शान है, अपराध लगा है, द्रौपदी के 5 पुत्रों को उसने मारा है, लेकिन एक वही दूसरी जगह है बर्बरीक। भगवान कन्हैया को मालूम है कि बर्बरीक के बाण में इतनी शक्ति है, बर्बरीक का बाण चाहे तो एक बाण से पूरी महाभारत जीत सकता है, तो भगवान को स्वयं चल के जाना पड़ा, और बर्बरीक ने कहा प्रभु मांगिए, क्या मांगते हैं, तो भगवान ने उससे उसका सर मांग लिया, और बर्बरीक ने अपना सर काट कर दे दिया, तो लिखना पड़ा क्या कि बर्बरीक निज तन को देता, कहते ग्रंथ तमाम है, और कटाशीष भगवान रखा, कटाशीष भगवान रखा, तो वही तो खाटू श्याम है। वही तो
खाटू श्याम हारे का सहारा जिनको कहते हैं, ये कोई और नहीं, वही बरबरी का शीश, आज भी वो शीश के दानी कहलाते हैं। तो लिखना पड़ा क्या? अपमान से जीवन दान मिले तो अपमान से जीवन दान मिले तो इससे बड़ा दुख क्या होगा, और सम्मान से मृत्यु दान मिले तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। सम्मान से मृत्यु दान मिले तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। सम्मान से मृत्यु दान मिले तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। शशि भैया लाइनें गौर करिएगा, लाइनें समझते रहो भाई। अपमान से अमृत पान मिले तो इससे बड़ा दुख क्या होगा, और सम्मान से विश्वान मिले तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। अपनों से अपमान मिले तो इससे बड़ा दुख क्या होगा, और गैरों से सम्मान मिले तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। अपमान से जीवन दान मिले तो इससे बड़ा दुख क्या होगा, लेकिन सम्मान से मृत्यु दान मिले तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। इन लाइनों पर विशेष ध्यान, विशेष ध्यान। अब जरा कलयुग में सुनिए, सुनिए। कहना कुछ नहीं है, आप समझ जाएंगे। भारत, अरे भारत सारे जगत को देता, ये हमारा भारत देश, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। कोई एक दूसरा सिंगल देश ऐसा नहीं है जिसमें सारे धर्मों के लोग रहते हो। ये केवल भारत देश ही ऐसा है, इसलिए हम भारत को अपनी माँ कहते हैं, माँ। तो मेरी पंक्ति कह दी, जरा सुनिए। सुनिए कि भारत सारे जगत को देता, धर्म ज्ञान की सीख है, पाक पड़ोसी अपना जो, पाक पड़ोसी अपना जो, वो मांगे विश्व में भीख है, मांगे विश्व में भीख है, मांगे विश्व में भीख है। हमारे यहाँ सब एक दूसरे के प्रेम के भूखे हैं, वो चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई, और इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, वो यही पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर सब एक होकर बैठे हैं, जैसे हम लोग उनकी कव्वालियां सुनते हैं, भगवान का भजन वो सुनते हैं, हम लोग सब एक रहने का प्रयास करते हैं। वो तो कभी कभी कुछ गैर कुछ दूसरे लोग लड़ाई लगाने चले आते हैं, वरना ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, और बुराई पर आ जाए तो हर इंसान बुरा है। बुराई किसी में भी नहीं, आप गलत करेंगे तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, वो आपके साथ बुरा करेगा। अच्छे रहिए। तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या? आतंक का पर्याय बनाओ, दहशत ही फैलाता है, और फिर भी किशन भारत ये अपना, फिर भी किशन भारत ये अपना विश्व गुरु कहलाता है, विश्व गुरु कहलाता है, विश्व गुरु कहलाता है। तो इन अंतिम पंक्तियों में आपका आशीर्वाद मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल। चाहे क्रिकेट का मैदान हो, अभी आप एशिया कप में देख चुके हैं हमारे भारत ने कितनी बड़ी जीत हासिल की, चाहे युद्ध का मैदान हो, वो पापी कभी जीत ही नहीं पाया, वो पापी। तो लिखना पड़ा, अपमान से पाकिस्तान मिले तो, अपमान से पाकिस्तान मिले तो इससे बड़ा दुख क्या होगा, और सम्मान से हिंदुस्तान मिले तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। सम्मान से हिंदुस्तान मिले तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। सम्मान से हिंदुस्तान मिले तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। अरे इससे बड़ा सुख क्या होगा, इससे बड़ा सुख क्या होगा, इससे बड़ा सुख क्या बोलिए भारत माता की जय। तो हम लोग
बांटने वाले लोगों में है, चाहे वो कोई जाति हो कोई धर्म हो। जब गलत करने पर आदमी मजबूर करता है तब कुछ गलत होता है। आप अच्छे हैं तो सब अच्छा है। बिल्कुल। ये एक मूल्यवान पुरस्कार 101 मुद्राएं हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी कव्वाली, आपके यहाँ कव्वाली होनी है 28 अक्टूबर सन 2025 को मॉडर्न में। तो ज्यादा से ज्यादा इस कव्वाली में भी आप लोग पहुंचे और बहुत बहुत धन्यवाद पूरी समिति को। ईश्वर अल्लाह आपकी इस कव्वाली को भी सफल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। 101 मुद्राएं मॉडर्न के भैया हमारे मास्टर रामदास जी आपकी तरफ से भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और 50 मुद्राएं भैया हमारे राजू सविता जी मॉडल आपकी ओर से हैं। 251 मुद्राएं इस गीत पर जाहिदपुर के भैया हमारे अवधेश कश्यप जी आपकी तरफ से हैं, आपको भी सादर नमन बंदन है। 201 मुद्राएं भोला खेड़ा के भैया राम विलास जी पूर्व बीडीसी आपकी तरफ से हैं, भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। 201 मुद्राएं भैया हमारे महेश सिंह चौहान जी ग्राम बिंदौरा मंडल उपाध्यक्ष बेहंदर मंडल बीजेपी, प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य बेहंदर प्रथम, आपने लिखा है ये स्पेशल पुरस्कार 201 मुद्राओं का ढोलक वादक जी के लिए है। ये हमारे साहिल भाई के लिए पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को, आशीर्वाद की कामना है। देखो कोनो पर्ची हमारे नाम के आई। एक और मूल्यवान पुरस्कार ये 501 मुद्राएं आदरणीय सम्मानित भैया ओम प्रकाश यादव जी पूर्व प्रधान कासिमपुर आपकी तरफ से माननीय प्रधान जी आपको सादर नमन वंदन है, बहुत बहुत आभार। और 501 मुद्राएं ये जगह का नाम पीयूष बाहा है, वहाँ के प्रधान जी। और धुन जो आपने ली है धुन थोड़ी पुरानी है लेकिन बढ़िया है, सदाबहार धुन। वाह कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे और नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। बहुत बढ़िया गाना। 4 युगों में क्रांतिमाला जी, हमसे तो आपने कह दिया खर्चे के साथ एक पर्चा। ये 101 मुद्राएं मेरे राजा राम भैया आपने बताया कि गजराज वर्मा जी जो प्रधान जी हैं उनके सहयोगी हैं, आपके द्वारा प्रदान है। माता रानी कल्याण करती रहे ऐसी कामना करता हूं। आपकी तरफ से जो पहला गाना मिल रहा है 4 युगों में, और क्रांतिमाला जी ये छोटा मोटा प्रयोग नहीं है, उसमें भी किशन की छाप लगी है। प्रयास कर रहा हूं कि जवाब आपको दिया जाए। विधा और प्रसंग जो आपने जोड़े हैं, भगवान भोलेनाथ से आपने गीत को शुरू किया कि राहु ने अमृत पान करना चाहा तो सर कट रहा है, और भगवान भोलेनाथ ने विषपान कर लिया। विषपान कर लिया तो बहुत बढ़िया पंक्तियां आपकी आई हैं।
अमृत पान मिले। अपमान से अमृत पान मिले तो इससे बड़ा दुख क्या होगा। और सम्मान से यदि विषपान मिले तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। प्रयास कर रहा हूं। कि सभी देवगण विचलित देखे, कि सभी देवगण विचलित देखे, तब है दान प्रदान किया। भगवान भोलेनाथ तो देवाधिदेव महादेव हैं, देवाधिदेव महादेव। उन्होंने विषपान कर लिया लोक हित के लिए, तो हाई क्योंकि अजर हैं, अमर हैं। लेकिन जो प्रसंग मैं दे रहा हूं, मानव होकर के भी देखिए क्या कर रहे हैं। और लोक हित के लिए किया क्या कि सभी देवगण विचलित देखे, तब है दान प्रदान किया। कौन है कि ऋषि दधीचि ने मानव होकर अपनी अस्थियां दान किया। अपनी अस्थियां दान किया, अपनी अस्थियां दान किया। मनुष्य है लेकिन देवताओं की कल्याण के लिए अगर भोलेनाथ ने लोक हित के लिए विषपान कर लिया तो दधीचि ने लोक हित के लिए अपनी जान दे दी, अपनी अस्थियों का दान दे दिया। एक प्रसंग और देखिए कि मां ने उतारा गोद से ध्रुव को, तो ध्रुव ने कार्य महान किया। कि परम पिता की गोद में बैठे माता ने उसे ज्ञान दिया। ध्रुव से ध्रुव तारा बन गया, क्योंकि माँ से शिक्षा मिली कि बेटा पिता ने गोद से उतार दिया, कोई बात नहीं, जा परम पिता की गोद में बैठ जा। ये हमारे भैया राजा राम शर्मा जी 21 मुद्राएं, धन्यवाद है। तो अभिमान से कर अपमान मिले, अभिमान से कर अपमान मिले तो इससे बड़ा दुख क्या होगा। स्वाभिमान से मान मिले तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। त्रेता में आपने कहा बाली सुग्रीव, एक पात्र और मिला क्रांतिमाला जी कि मुक्ति हेतु पर नारी हर कर वो 10 कंधर लाया है। कि भरा हुआ अभिमान में था, भरा हुआ अभिमान में था, वो माया समझ न पाया है।
जब हरण करके रावण जा रहा है जानकी का, तो पर कटवाए जटायु ने परहित में प्राण गवाया है। प्रतिफल ऐसा प्रभु की गोद में अरे पावन मृत्यु पाया है। जटायु का कोई निजी मामला नहीं था, लेकिन सीता को बचाने के लिए अपने पंख कटवा दिए। त्याग से कर सम्मान मिले, तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। अभिमान से गर अरमान खिले, तो इससे बड़ा दुख क्या होगा। द्वापर में एक टुकड़ा और जोड़ता हूं। क्रांतिमाला जी, आपने कहा खाटू श्याम परवरी कि भक्ति में शक्ति है कितनी, कि भक्ति में शक्ति है कितनी, कृष्ण की सारी माया है। भगवान कन्हैया ने कि दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाया है। कि जाकी रही भावना जैसी, वैसे दर्शन पाया है। मद में भरा था अत्याचारी, प्रभु ने मान घटाया है। प्रभु ने मान घटाया है। प्रभु ने मान घटाया है। दुर्योधन की मेवा को त्यागा और विदुर के घर में साग भगवान कन्हैया खा रहे हैं। क्यों? अभिमान से गर पकवान मिले, अभिमान से गर पकवान मिले, तो इससे बड़ा दुख क्या होगा। और सम्मान से छिल के प्रदान मिले, तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। अंतिम टुकड़ा बहुत बढ़िया बढ़िया पंक्तियां आपने जोड़ी हैं। अपमान से पाकिस्तान मिले, इससे बड़ा दुख क्या होगा। क्रांतिमाला जी, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, पाकिस्तान आज अलग देश है, लेकिन है तो हमारे भारत का भूभाग, भारत का ही हिस्सा है। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, ये सब आर्यावर्त के हिस्से हैं। अपमान से अगर पाकिस्तान मिले, तो इससे बड़ा दुख क्या होगा। और हम तो चाहेंगे चाहे सम्मान से मिले और चाहे अपमान से मिले, जो हमारा था वो हमको मिल जाए, तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। जो हमारा था वो फिर हमारा हो जाए, तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। लेकिन आपने लिखा है और आपने गाया है। अभी एक मैच हुआ था एशिया कप का,
उस मैच में पाकिस्तान के मंत्री खिलाड़ियों के पास ट्रॉफी देने के लिए आए। हाथ मिलाना चाहा, हाथ नहीं मिलाया। ट्रॉफी देनी चाहिए तो उनके हाथ से ट्रॉफी भी नहीं ली। क्यों? कि जीत हुई भारत की, देखो क्रिकेट में बाजी मारी है, और एशिया कप में टीम इंडिया एक मैच न हारी है। कि बने विजेता, अरे बने विजेता भारतीय है, अवसर प्यारा आया है। कि हाथ मिलाने वाले आए न उनसे हाथ मिलाया है। हाथ से ट्रॉफी भी नहीं ली, उनसे हाथ भी नहीं मिलाया, इसलिए कि जिनके हाथ हमारे देशवासियों के खून से रंगे हों उनसे हाथ क्या मिलाएं। तो झुक कर यदि सम्मान मिले, झुक कर यदि सम्मान मिले, तो इससे बड़ा दुख क्या होगा। कि झुक कर यदि सम्मान मिले तो इससे बड़ा दुख क्या होगा। और जीना पड़े यदि शीश उठाकर तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। और ये 5 से मुद्राएं श्री गोपेंद्र मिश्रा जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बेहतर, आपके द्वारा प्रदान है। वाह। एक